आई वॉन्ट टू डू मोर। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे में और है, बहुत है अंदर, यू नो, टू शोकेस एज माय टैलेंट। Last girl is killing now. यस, बी रेडी। क्या और क्या, मतलब एक छत है, खाने के लिए 3 वक्त की, 2 से ज्यादा 3 वक्त की रोटी है। What can I ask for? I mean, I'm grateful for everything. I'm healthy. लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये टाइप कास्टिंग की वजह से मतलब आपके करियर पे कुछ अफेक्ट हुआ है? हाँ, ऑफ कोर्स हुआ, इसीलिए मैंने गाने करने बंद कर दिया। अदरवाइज कानून की वजह से आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। बट आई गेस कंगना रनौत की वजह से ये टर्म बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है। तो क्या आपने कभी ये फेस किया है, क्योंकि आपने एक इंडस्ट्री में आप लंबा वक्त गुजारा है? अभी शाहरुख अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, नेपोटिज्म है, कहेंगे लोगों का काम है कहना। नहीं, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। आप मुझे बोलिए ग्राउंड पे बैठ जाइए, मैं यहाँ बैठ के आपको इसी वक्त इंटरव्यू दे सकती हूँ। लेकिन इसकी वजह से क्या सफ़र कर रहे हैं आउटसाइडर्स इंडस्ट्री में? क्योंकि बहुत लोगों ने ये कंप्लेन किया कि हमें मौके नहीं मिलते। मैं भी आउटसाइडर हूँ, मैंने भी सफ़र किया, मेरा नसीब। लेकिन आज लोग ईशा कोप्पिकर को जानते हैं, शायद उनको नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इन सब की बातें आजकल बहुत हो रही हैं। लेकिन एक हमारे बहुत बड़े संत जो खुद को संत कहते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी, उनका एक बयान आजकल बहुत चर्चा में है। तो जो लड़कियां 25 साल के बाद शादी कर रही हैं वो 4 जगह मुंह मार के आएंगी। तो या हम इस साइड से बैठ के नहीं बोल सकते उस साइड पे क्या हो रहा है। यार लोग तो बोलेंगे, सोनाली फॉरगेट। किसी की दबाव में आके कोई भी चीज़ मत करिएगा जिससे आपके आत्मा को दुख पहुंचता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन एंड फिल्मी अड्डा और मैं हूं आपके साथ सोनाली। और इस वक्त मेरे साथ बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मौजूद हैं जिन्होंने खल्लास गर्ल बन के सभी के दिलों पर खूब राज किया। सो गाइस, प्लीज वेलकम ईशा कोप्पिकर। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू सो वेयर वर यू दिस डेज? हमने आपको कितना मिस किया। आई वॉज हियर ओनली, बस आप ही नहीं आए। आपने बुलाया ही नहीं हमें। अभी बुलाया, हमने बुलाया और चले आए। बिल्कुल। सो इतने दिनों तक आप बड़े पर्दे से गायब थी, तो इतने दिनों में आपने किया क्या? बहुत कुछ किया जिंदगी में, करने के लिए बहुत चीजें है सोनाली। तो शादी हो गई, माँ बन गई, वो भी रोल्स हैं लाइफ के, है ना। इट्स नॉट ओनली अबाउट वर्क और फिल्में। औरतों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और जैसे जैसे वक्त चेंज होता है, जैसे जैसे आप अपने फेजेस में होते हो, जब आप छोटे होते हो तो अलग होता है, पढ़ाई होती है, जल्दी उठना, स्कूल जाना इज द बिगेस्ट स्ट्रेस, एग्जाम देना इज द बिगेस्ट स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ। उसके बाद आप बड़े हो जाते हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वक्त, मतलब जैसे जैसे आई टुक एवरीथिंग इन माय स्ट्राइड, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू मैरी, यू हैव टू हैव अ चाइल्ड। एक दिन बुढ़ा भी होना है, बुढ़ी भी होना है, जो इज द वर्स्ट। भगवान मुझे हमेशा ऐसे रखिए प्लीज। आई एम श्योर दैट इज एवरी औरत's mantra. Seriously. So that's it. So it has been a great journey, and life is good. I have a beautiful daughter, and I have wonderful parents. I have lovely friends. And और क्या, मतलब एक छत है, खाने के लिए 3 वक्त की, 2 से ज्यादा 3 वक्त की रोटी है। What can I ask for? I mean, I'm grateful for everything. I'm healthy. Yeah. So what can I ask for? Tell me. Yeah. So बॉलीवुड में क्या फिर से वापसी का प्लान है? क्या धमाल मचाने वाले हो? बहुत ज्यादा, मतलब पहले से भी ज्यादा। ओके। हाँ, तो आप सोच सकते हो क्या होने वाला है। Last girl is killing now. Yes, be ready. Yeah. So with your shields and armors, I'm coming back. Yeah. So अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं। फिलहाल तो एक ही है, जो है रॉकेट शिप, जो एक शॉर्ट फिल्म है, जो मैंने डिप्लोमा, एक फिल्म स्कूल के बच्चों के लिए, उनके डिप्लोमा फिल्म के लिए सोचा कि you know, if I'm a part of it, it's really going to be good for them, and it's going to be enriching for me as well, क्योंकि नए बच्चे हैं, नया टैलेंट है, फ्रेश आइडियाज़ है, फ्रेश कॉन्सेप्ट्स हैं, माँ बेटी की कहानी है, तो everything seemed to be falling into place. So I started with this. और उसके अलावा ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं फिल्मों की, तो अभी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो साइन ज़रूर करूँगी। So what type लेकिन of मज़ा movie? आना चाहिए। हाँ, किस तरह की मूवी में आप खुद को देखना पसंद करेंगी? कुछ चैलेंजिंग, जैसे मैंने हमेशा किया है। आई वुड लव टू डू अ हॉरर,
I would love to do a comedy. I would love to do a biopic. Yeah. I would love to play a warrior. I would love to do a Sanjay Leela Bhansali film. I would love to, मतलब ऐसी फिल्में जहाँ पे मतलब ये यादगार फिल्म मेकर्स के साथ impactful cinema, impactful roles ऐसे. ओके, चलो आपको बायोपिक करना हो बॉलीवुड में ही किसी फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर. श्रीदेवी. ओके, अनडाउटेडली. Yeah, because she's my favorite. Yeah. So अब आपने पूछने सेंटेंस And why मैं पूछने वाली से पहले. Yeah. क्योंकि look at the range of and the versatility of that actor. पहली हमारे बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार. Yeah. And look at how she was in her real life and see how she switched on camera. Real life, she was very, very calm, composed. And on screen, she was fire. Yeah. So look at the kind of films she's done. Sadma, Khuda Gawah, Chalbaz. खुदा गवाह was and लम्हे, मतलब उस टाइम कितनी प्रोग्रेसिव, वो थॉट ही अलग ही था उस टाइम का. So क्या you say, yeah, चांदनी, मतलब और कितने सारे. अच्छा. So I would love to. So श्रीदेवी की कोई एक ऐसी चीज जो आप अपने अंदर अडैप्ट करना चाहती? एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर लगता क्या है ही कि द रीजन व्हाई आई came into this industry was because of Sridevi. She inspired me. Yeah. She really inspired me. The spontaneity as an actor, वो चार्ली चैपलिन वाला सीन जो उन्होंने किया है in Mr. India. I was very young in Mr. India. मतलब वो बच्चे जितने थे ना उतनी उससे भी छोटी थी मैं. And I've grown up watching her. So she has, her journey, her acting has impacted me. And I still don't believe. I feel she's there somewhere. Happy. I can't believe that. I still feel she's with us. So if there's ever anybody, any of those makers there, wants to make a biopic, yours truly. So क्योंकि आपने पहले के टाइम में भी 90s 2000 में भी आपने काफ़ी अच्छी फिल्में, काफ़ी बड़ी बैनर वाली फिल्मों में भी काम किया है, तो तब के टाइम में और अब इतने सालों बाद सिनेमा में आपके अकॉर्डिंग क्या लगा कि चेंजेस हुए हैं, या अगर नहीं भी हुए तो होने चाहिए तब के और अब के सिनेमा में? तब थोड़ा अलग था यार, थोड़ा सोल था, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए. तब उतने हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स नहीं बनते थे, अब बनते हैं. लेकिन तब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी एक्टर्स की. अब मुझे वो थोड़ा ज़्यादा उतना नहीं दिखता. मतलब I didn't get it. Involvement जैसे? Okay, the film had more soul. Okay. The films then had more soul. अब मुझे वो मिसिंग दिखता है. वो किसके वजह से, क्यों, किधर, कैसे, कहाँ, वो मुझे नहीं पता. वो मैंने इतना डाइसेक्ट नहीं किया. But on the whole, when you see something, आप अगर किसी घर में जाओ, आपको एक एनर्जी फील होती है, अच्छी एनर्जी है या नहीं है. किसी को मिलो, आपको पता नहीं उस इंसान ने शायद वो कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपको या तो अच्छा लगता है या तो अच्छा नहीं लगता. वाइब भी मैच नहीं होता है ना. सो वैसे कई आज की फिल्मों में वो वाइब ही नहीं है जो पहलों की फिल्मों में. चलो अपने वाइब बोल दिया तो लेट्स यूज दैट वर्ड. सो आपने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, उसके बाद बॉलीवुड तक का सफ़र, इनफैक्ट तेलुगु साउथ में भी आपने काम किया है, तो अपनी जर्नी को आप कैसे देखती हैं? Very enriching, very fulfilling, but as an actor I feel that I want to do more. मुझे ऐसे लगता है कि मेरे में और है, बहुत है अंदर, to showcase as my talent. But other than that, I have no complaints. So आपने खल्लास गर्ल जब किया था तो आप बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. उसके बाद आपने इंटेंस रोल भी किए, काफ़ी ज़्यादा सीरियस रोल भी किया, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये टाइप कास्टिंग की वजह से मतलब आपकी करियर पे कुछ अफेक्ट हुआ? हाँ, ऑफ कोर्स हुआ. इसीलिए मैंने गाने करने बंद कर दिया. अदरवाइज गानों की वजह से आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है, और हर जगह, हर पब में, हर पार्टी में, हर शादी में, हर जगह गाने आपके बजते हैं. एंड लेकिन फिर लोगों को ये लगता है कि आप सिर्फ वही कर सकते हो, तो थोड़ा ज़रूरी था कि कुछ और करना.
जी। तो ये जो आपने ब्रेक लिया है, ये बाय चॉइस लिया या फिर कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको नहीं, मिला? बाय चॉइस लिया मैंने, और शादी के बाद मैंने ब्रेक बाय चॉइस लिया, बिकॉज इट्स अ न्यू लाइफ, गेटिंग टू नो अ फैमिली इट्स नॉट इजी, एंड दैट टू अ फैमिली व्हिच इज नॉट फ्रॉम द मूवीज, बिजनेस फैमिली. मूवीज की फैमिली होती, मूवी फ्रेटर्निटी की फैमिली होती, दे अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, या यू नो कि क्या उनका हो रहा काम है, उनका काम ऐसा है, उनको पता है. लेकिन जब कोई कंप्लीटली डिफरेंट फैमिली होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. सो उसके वजह से एक थोड़ा ब्रेक आया. फिर मैंने साउथ में वापस काम स्टार्ट किया. फिर रियाना आई. रियाना की वजह से मैंने ब्रेक लिया. रियाना की वजह से मैंने ब्रेक एक्चुअली नहीं लिया. रियाना जब 3 महीने की थी, मैंने एक साउथ की फिल्म साइन की, और मैंने रियाना को मेरे शूट पे लिया. बैंगलोर मेरे साथ आई है रियाना. सो आई डोंट कम्प्लीटली स्टॉप्ड. ऐसे स्टॉप नहीं किया मैंने, लेकिन बॉलीवुड से हाँ थोड़ा. सो बीइंग अ मदर, बाकी हाउसवाइफ या बाकी जो आपके काम होंगे, तो ये मैनेज करना कितना डिफिकल्ट होता है? क्या हम साथ साथ सब कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन साथ होना चाहिए या घर वालों का. जैसे ये एग्जैक्टली जैसे कंप्लेन होता है ना कि यार अरे वो जॉब कर रही है. इनफैक्ट मेरे इन लॉज कहते हैं कि वो तो जॉब पे जा रही है, वो क्या घर पे खाना बनाएगी. मतलब ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. तो क्या ऐसा आपने कभी फील किया? हाँ किया. या तो ये मैनेज करना सीरियसली डिफिकल्ट होता है. देखो, अगर आपको कुछ करना है तो आपको करना है. या किसी को कुछ भी लगे, या किसी को कुछ भी लगे, थोड़ी चीज़ें आपको करनी है, लेकिन बैलेंस करना ज़रूरी है लाइफ में. या आप अगर आपने एक डिसीजन लिया है कि आपको शादी करनी है, उसके बाद आपने एक डिसीजन लिया है कि आपको बच्चा चाहिए, फिर आपको घर भी मैनेज करना है, और आपको अपना काम और करियर भी मैनेज करना है. अब वो कितनी एनर्जी आपको किस में देनी है, वो हुनर है टू बैलेंस फॉर बेटर. कभी आपको 60% यहाँ देना होगा, 40 वहाँ देना होगा. कभी 60 यहाँ देना होगा, 40 यहाँ देना होगा. लेकिन समझने वाले लोग भी चाहिए. मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझा. दुनिया में मुझे लगता है हमारे माँ बाप ही हैं. एग्जैक्टली. और उनसे ज़्यादा और किसी पे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. भगवान पे, माँ बाप पे और खुद पे. सो कुछ दिन पहले खबर आई थी जब दीपिका पादुकोण को लेके, जब उन्होंने कहा था, ये एक नई पॉलिसी निकाली थी कि क्योंकि अब वो मदर भी हो चुकी हैं तो उनको बस 8 घंटे की शिफ्ट चाहिए. बट इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था. कई लोगों ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता फिल्म इंडस्ट्री में. कई लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया था. सो व्हाट्स योर टेक? आई थिंक जिसको पता है कि दीपिका की ये रिक्वायरमेंट है, उसको पता होगा कि दीपिका की ये रिक्वायरमेंट है. और अगर उन्होंने दीपिका को साइन किया है आफ्टर दिस रिक्वायरमेंट, देन फिर कंप्लेन करने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी. हाँ, अगर वहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे तो फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, एंड आई नॉर्मली वुड प्रेफर टू आंसर इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर. इफ आई डोंट नो द फैक्ट्स, मैं क्या जवाब दूँ. लेकिन मतलब बीइंग एन एक्टर, क्या 8 घंटे की शिफ्ट इज आई थिंक दीपिका हैज प्रूव्ड हरसेल्फ. Deepika has been in this industry for almost more than 10-12 years, maybe more, 13 years. और अब वो अपने डिमांड सामने नहीं रखेगी तो फिर कब रखेगी? या कोई भी एक्टर, मुझे ऐसे लगता है कि क्या गलती है अगर वो बैलेंस करना चाहती है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई हीरो ये बोले तो शायद उसको काफ़ी ओके हो जाए, शायद, मे बी आई एम रॉन्ग. बट अगर दीपिका ने ये बोला है तो क्यों इसका इतना उल्टा? आई डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी. सो पिछले कई सालों से, आई गेस कोविड के बाद, ये जो टर्म है नेपोटिज्म, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया. जिनको पता भी नहीं था, जो हमेशा से करते आ रहे थे बट उनको पता नहीं था अच्छा वो नेपोटिज्म कर रहे हैं. बट आई गेस कंगना रनौत की वजह से ये टर्म बहुत ज़्यादा चर्चित हो चुका है. तो क्या आपने कभी ये फेस किया है, क्योंकि आपने एक इंडस्ट्री में आप लंबा वक्त गुजारा है, ये नेपोटिज्म टर्म क्या सिर्फ बॉलीवुड में है या फिर साउथ में भी होता है? नेपोटिज्म हर क्षेत्र में होता है, हर प्रोफेशन में होता है. होता है. ये नियति है. ये कल अगर मेरी बेटी मुझे बोलेगी कि मुझे कुछ करना है, मुझे बताइए आप, अभी शाहरुख अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, नेपोटिज्म है? कुछ लोग कहेंगे हाँ. तो
कुछ लोगों ने कुछ ये भी तो कहा लोग कहेंगे, या। लोगों का काम है कहना। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो यही कहा है कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें डायरेक्टर को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, आर्यन खान क्यों हाईलाइट हो रहे हैं? तो या बट ऑब्वियसली बात मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगी कि कल अगर वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने की नौबत आए तो क्या वो नहीं करेंगे? बिल्कुल। हम सब अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, अगर हम कर सकते हैं तो हम सब लोग करेंगे। उसके बाद वो बच्चे की काबिलियत है, वो बच्चे की डेस्टिनी है, वो बच्चे का हार्ड वर्क है, वो कितना बच्चा आगे जाता है उसकी लाइफ है। लेकिन उसको एक पुश देना, अगर मैं कर सकती हूँ एज अ पेरेंट, 100% करूंगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर टू गुड विद योर वर्ड्स। मतलब मैं आपको 24 घंटे सुन सकती हूँ। आई एम लविंग इट। या सो ऑफ कोर्स वेरी बोल्ड। हाँ, करते हैं लोग, करते हैं। अभी शाहरुख का कोई नहीं था, शाहरुख अकेला आया और उसने अपनी जिंदगी बनाई, किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन उसने बनाई। अब जब वो लोग नहीं देख रहे जो ये बोल रहे हैं, बिल्कुल। अब जब वो अपने बच्चे को कुछ भी हेल्प कर रहा है या जो भी सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें भी आप लोगों को यार लोग तो बोलेंगे, सोनाली फॉरगेट इट। सो एक आपका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मुझे इन्होंने ही बताया था जो हमारे कैमरे के पीछे, कि मैम आप ये जरूर आज पूछना। कैमरा के पीछे एक हसीन दिलरुबा है। नॉर्मली अलग अलग चेहरे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेन। टुडे आई एम सीइंग अ वेरी क्यूट, सो स्वीट, आई एम सो एक्साइटेड। सो इन्होंने मुझे कहा था, एक क्लिप इन्होंने मुझे भी दिखाया भी, शाहरुख खान का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था, हाँ ऑब्वियसली मैं बाहर स्ट्रीट फूड खाने नहीं जाऊंगा, मैंने इतना अर्न किया है, मैं वो घर पे मंगवाऊंगा। मैंने अभी एक इंटरव्यू में खाया है। या सीन। सो हाँ, इस पे हमें थोड़ा सा और विस्तार में बताएं। जैसे होता है ना कि हम बहुत ग्राउंडेड हैं। नहीं, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। आप मुझे बोलिए ग्राउंड पे बैठ जाइए, मैं यहाँ बैठ के आपको इसी वक्त इंटरव्यू दे सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मुझे अगर बोलेंगे कि जुहू चौपाटी पे जाना है, आप वो मिस नहीं करते, तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करती, मैं नहीं करती। अगर मुझे जाना भी है तो मैं सबसे ऐसे प्राइवेट एक बीच पे चली जाऊंगी, जहां अगर मुझे बीच पे जाना ही है तो। लेकिन जब हम इतना मेहनत करते हैं और वो फेम हमको मिलता है, वो रिकग्निशन हमको मिलता है, तो हमको बहुत चीजें खोनी पड़ती हैं, एंड आई एम ओके फॉर दैट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खाने के टाइम अगर लोग आके मेरा ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही लोग हैं जो मुझे बनाते हैं, वही लोग मेरी फिल्में देखने जाते हैं, और वो उन्हीं लोगों का प्यार है जो अभी मुझे खींच के वापस लेके आ रहा है। तो आई विल नॉट कंप्लेन। वो खाना, बीच का खाना, वो यहाँ आएगा, उसके साथ एक प्लेट में रेत भी आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसके लिए आपने इतना परिश्रम, इतनी मेहनत, इतने लगन से आपने काम किया, उसके बारे में फिर आप कंप्लेन मत करो। फिर भगवान बोलेगा यार ये क्या है यार, इसको मैंने दिया कितने लोगों को, और जो लाइन है वहां पे, लाखों लोगों की लाइन है, उनको ना देके मैंने इसको दिया, और इसको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। एग्जैक्टली। या सो क्या लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से, ठीक है जैसे हमने मान लिया कि हर कोई अपने क्षेत्र में करता है, अगर बैंक मैनेजर है कोई तो वो अपनी बेटी को बैंक में ही डालेगा, बेटी को करेगा, लेकिन इसकी वजह से क्या सफ़र कर रहे हैं आउटसाइडर्स इंडस्ट्री में? क्योंकि बहुत लोगों ने ये कंप्लेन किया कि हमें मौके नहीं मिलते। मैं भी आउटसाइडर हूँ, मैंने भी सफ़र किया, मेरा नसीब। बहुत लोग थे मेरे आजू बाजू जो हीरोइन और हीरो के बेटे, आई मीन हीरो के बेटे तो चलो, हीरोइंस के या हीरोज की लड़कियां थी, लेकिन आज लोग ईशा कोप्पिकर को जानते हैं, शायद उनको नहीं। तो किस्मत से काम तो मिल जाएगा। यस, किस्मत, मेहनत करनी, मेहनत, हाँ मेहनत से नाम, ये खुद ही दोनों, exactly. मेहनत और किस्मत दोनों। सिर्फ आप किस्मत के बारे में सोच के कुछ नहीं होता, दोनों चाहिए। और अगर आप निराश हो जाएंगे कि वो किसी हीरो का बेटा या बेटी है और इसके वजह से मेरे को काम नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को सोच के अगर आप डिस्करेज हो जाएंगे, हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे बढ़ो।
हो जाओ। ऐसे होता है, किसी ने आपका जिंदगी में ठेका लेके नहीं रखा है, आपको खुद सब कुछ करना पड़ेगा। मैं मेरा एग्जाम्पल दे के आपको ये बता सकती हूँ, मेरे पापा के पास रेडीमेड हॉस्पिटल थी उनकी। ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। उन्होंने अपनी एमडी की गायनेकोलॉजी, डॉक्टर बन गए। मुझे सिर्फ डॉक्टरी करनी थी। मेरे लिए हॉस्पिटल तैयार बना था, बनाया था। मुझे नहीं बनना था डॉक्टर। पापा ने बोला भी कि आई विल गेट यू इनटू एनी, यू नो, इफ यू वांट, बिकॉज ही वाज अ टॉप रैंकर इन वन ऑफ द बेस्ट मेड स्कूल्स। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे को एक्टिंग करनी है। पापा ने बोला ठीक है, कर लो। मेरा भाई, उसको नहीं करनी थी डॉक्टरी। ही वांटेड टू बी एन एमबीए, ही वांटेड टू बी अ सीए, ही वांटेड टू बी अ बैंकर। उसने कुछ और ही चुना। ठीक है, वो करो। लेकिन उसमें उसको अपनी जिंदगी बनानी पड़ी। सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, मॉरल सपोर्ट के लिए थे। वो हमेशा वो गार्जियन हमेशा रहेंगे, मम्मी वो पापा हमेशा रहते हैं। रहेंगे, हाँ। मेरे मॉरल सपोर्ट के लिए हमेशा थे, एंड दैट हैज बीन अ बिग बैकबोन। योर पेरेंट्स देयर फॉर यू, दैट बेटा आई एम हियर, वी आर हियर। कुछ भी होगा, यू फॉल, वील होल्ड। कहते हैं। बट इंडस्ट्री में जाके लोगों से बात करके, मुझे पिच करके काम लेके आना नहीं, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री, राइट? सो सबका अपना स्ट्रगल होता है। आप अपने स्ट्रगल के बारे में कुछ बताइए। कभी कोई एक ऐसा मोमेंट आया कि लगा यार अब वापस घर चले जाना चाहिए? कभी ऐसा कोई ब्रेक डाउन हुआ? ब्रेकडाउन तो हमेशा होता था, लेकिन वापस घर चले जाने का, घर ही चली जाती थी, माँ बाप के साथ ही रहती थी। बट कैसे रिजेक्शन? I just have a never say die attitude. That's me. And I don't think of it as a struggle. I think it's a part of your work. It's not a struggle. Struggle, मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरे सर पे छत था, सोने के लिए बिस्तर था, खाने के लिए खाना था। तो स्ट्रगल कैसे हुआ? बहुत ही लग्जरियस लाइफ है, हम ब्लेस्ड हैं। यस, स्ट्रगल मैं मानती हूँ उन लोगों के लिए है जिनको पता नहीं उनके अगले वक्त का खाना कहाँ से आने वाला है, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। तो मैं स्ट्रगल नहीं करूँ, आई वोंट कॉल इट स्ट्रगल, इट्स रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। आई वर्कड हार्ड, आई स्ट्राइव्ड हार्ड फॉर माई वर्क, आई फॉलोड माई पैशन एंड आई कंटिन्यू टू। तो ईशा, पहला ब्रेक कैसे मिला? ऑडिशंस हुए? मैंने मॉडलिंग की, या ऑडिशंस बहुत की। और आप 100 ऑडिशंस करते हो तो आपको 4 चीजें मिलती हैं। हाँ, तो ऑडिशंस देखो, तब की थकान अभी तक है। तो ऑडिशंस बहुत की, और देन उसके बाद एड्स की वजह से मुझे म्यूजिक वीडियोस मिले, म्यूजिक वीडियोस की वजह से साउथ में फिल्में मिली, फिर मैं बॉलीवुड में आई, फिर खलास हुआ। कृष्णा got in there. Rest is the And then the history. story goes on. या तो चलो, आजकल ना वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इन सब की बातें आजकल बहुत हो रही हैं। लेकिन एक हमारे बहुत बड़े संत, जो खुद को संत कहते हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी, उनका एक बयान आजकल बहुत चर्चा में है। पिछले 1-2 वीक पहले उन्होंने कहा था कि 25 साल के लड़कियों को लेकर कि 25 साल तक लड़कियां अनमैरिड होती हैं। पहले 14 साल में लड़कियां शादी कर लेती थी। तो जो लड़कियां 25 साल के बाद शादी कर रही हैं, वो 4 जगह मुंह मार के आई हैं। तो या तो या मुंह मार के आई हैं। Have I heard it right? Yes, I've heard it right. तो इस चीज़ को लेकर बहुत बवाल मचा है, बहुत मीडिया हाउसेस में हो गए, बहुत डिबेट हुआ है। बहुत लोग उनसे अग्री भी कर रहे हैं, बहुत लोग उनसे डिसअग्री भी कर रहे हैं। हाँ, लड़कियां होती तो आज ये है, आज वो है, कल वो है। तो व्हाट्स योर टेक? 25 साल। First of all, I'm shocked. It's taking me time to fathom a statement of that kind made from a responsible person. Yeah. I think it's a very non-progressive statement made in today's times. मुझे तो ऐसे लगता है कि लड़की हो या लड़का, it's a human being first. They should be allowed to live their life the way they want to, because at the end of the day they are facing the brunt and the repercussions of the choices that they make. So I think nobody has the right to tell us how we should live our life. बहुत लोग हैं जो कुछ, मतलब मैंने अभी आपको कहा कि कुछ लोग बोलते रहेंगे, but I think we have to
decide how we want to live our life. और 14 साल में शादी करना एक लड़की का, I think it's a punishment. सीरियसली नाबालिग. इसीलिए तो रूल्स बनाए ना 18 के नीचे. तो आप कैसे बोल सकते हो कि 14 साल में शादी करते थे? फर्स्ट थिंग. सो आई थिंक विथ द पावर दैट यू होल्ड comes responsibility, and with that responsibility you should use your words wisely. Whoever that says anything like this संत guy. that I don't know किसकी बात कर रहे हो. Whoever it could be, should use your words wisely. No, उनके इस बयान के बाद तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है कौन है वो. सो स्ट्रीट डॉग को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था, उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया, सारे स्ट्रीट डॉग को छोड़ दिया. तो काफ़ी जितने भी वो डॉग्स लवर है काफ़ी खुश है, और कई लोग हैं जो नाराज़ भी हैं, क्योंकि काफ़ी हमने केसेस सुने हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, सही एंड में जो अभी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो अभी लॉ आया है, जो अमेंडमेंट होके आया है, आई थिंक इट्स वेरी सेंसिबल, इट्स ग्रेट कंपैशन, एंड at the same time it was a very practical approach. You have to be sensitive. It's a living being at the end of it. But having said that, we don't know. There are a lot of dogs out there who are dangerous, who attack humans. That's also not good. हम इस साइड से बैठ के नहीं बोल सकते उस साइड पे क्या हो रहा है. So ये जो उनका आया है कि rabid dogs would be in shelter homes, and I think vaccinated and बाकी के dogs को vaccinate करके और sterilize करके हम भेज देंगे. Exactly. I think that is the most appropriate decision that they could have taken, and I think it's a big win for us. Yeah. Because I'm also a dog lover. Yeah. I'm also a dog lover, and I myself have a golden retriever at home. Yeah. And I've had German shepherds before this. So yeah. So आज के जितने भी सेलेब्स आ रहे हैं, जितने भी स्टार्स आ रहे हैं आज के जनरेशन में, किसके अपोजिट आप काम करना चाहोगे? I would love to work opposite Ranbir Kapoor. रणबीर कपूर. Yeah, I really like him as an actor. I think he's just like his father, very effortless in his acting. उनकी कौन सी मूवी आपको पसंद है? Rockstar. रॉकस्टार. ऐ दिल है मुश्किल. I think was brilliant in ऐ दिल है मुश्किल and Rockstar both. Sanju. Animal. Yeah. Okay. And Rocket Singh. Oh, have you watched Rocket Singh? Yeah, nice. He was so convincing हाँ. in that film. So I like him as an actor. I think he's very believable है. वो जो भी करते हैं ना, he gets into the character. Love to work with him. और कौन? शाहरुख. शाहरुख खान तो ऑब्वियसली बात है, सही के फेवरेट. उनको नेशनल अवार्ड मिला, आप कुछ कहना Yes, चाहेंगे? well deserved, and मतलब But don't you think High उनको time. बहुत पहले मिल जाना चाहिए? स्वदेश. Yes. Yeah. So आप खुद भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो एज अ ह्यूमन, आप अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को, स्पेशली लड़कियों को, कोई एक प्यारा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज जो आप हमेशा देते आ रहे होगे या कहना चाहो? मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि किसी की दबाव में आके कोई भी चीज़ मत करिएगा जिससे आपके आत्मा को दुख पहुँचता हो. हम ताव में आके, गुस्से में आके, या किसी को प्रूव करने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम एक्चुअली सहमत नहीं होते. हम कर देते हैं क्योंकि उस वक्त हमको लगता है कि हमको करना चाहिए, किसी को कुछ दिखाना चाहिए. हमको ज़िंदगी में किसी को कुछ भी नहीं दिखाना है. हमको खुद को दिखाना है, खुद को प्रूव करना है, और जो भी करना है खुद के बल पे करना है. किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि जिस दिन आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे या हो जाओगे,
दैट प्रॉबेबली इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. खुद पे डिपेंड होना सीखो, खुद को खुश रखना सीखो, खुद के भरोसे जियो. ये मैं सबको कहना चाहूँगी, केवल सिर्फ लड़कियों को नहीं, सब लड़कों को भी और हर एक जीव को जो ये सुन रहा है. दैट्स सो गुड. सो ये इंटरव्यू तो मुझे वैसे भी अधूरा लग रहा है, टाइम की कमी है, बट हम दोबारा बहुत जल्द मिलने वाले हैं. थैंक यू सो मच ईशान, ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू थैंक यू सो मच.